अम्मा यार, स्पाइडरमैन की जिंदगी में से कभी दुख खत्म क्यों नहीं हो पाता है? दोस्तों, मैंने देख ली मकड़ मानुस एकदम नया दिन, यानी कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। मैंने पिछले हफ्ते ही देख ली थी एक्चुअली, बट मैं पिछले हफ्ते ये देसी ब्रेकडाउन इसलिए नहीं निकालना चाह रहा था बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि आपके लिए स्पॉइल हो जाए ना। आप लोग जाके अपना देखाओ। अब एक हफ्ता हो गया है मूवी को, तो भाई अब मैं जम के इसमें स्पॉइलर फिल डिस्कशन करने वाला हूँ, ठीक है? अगर किसी ने नहीं देखी है तो घर जाओ, तहरी खाओ जाके। वैसे मुझे गुलाबी चीजें बहुत पसंद है, इसीलिए गुलाबी ड्रिंक। राइट ऑफ द बैट मैं आपको बता दूं, ये मूवी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। अगर आपने ये नहीं देखी है तो अभी जाके आप देख आइए, क्योंकि मेरे हिसाब से ये सेकंड बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी ऑफ ऑल टाइम है। सबसे अच्छी स्पाइडरमैन मूवी तो एक थी, वो थी स्पाइडरमैन 2 जो टोबी मैगवायर वाली थी, रैमी मलिक की जो ट्रिलॉजी है उसमें जो थी। मेरे को पर्सनली ज्यादा अच्छी वो इसलिए लगती है बिकॉज वो मेरा चाइल्डहुड स्पाइडरमैन था, राइट? सो मेरा वो एक सेंटिमेंटल वैल्यू, सेंटिमेंटल कनेक्ट है उस स्पाइडरमैन के साथ। लेकिन इस मूवी में भी भाई टॉम हॉलैंड ने झंडे गाड़ दिए हैं। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोर्ट्रेयल्स ऑफ पीटर पार्कर दैट हैज एवर एग्जिस्टेड। वैसे बहुत ज्यादा है भी नहीं भाई। सुनील शेट्टी का दिल वाले मूवी में एक डायलॉग था ना, आशिक तो मैंने बहुत देखे हैं लेकिन ऐसा आशिक जो प्यार में पागल हो जाए पहली बार देखा है। भाई पीटर पार्कर इस मूवी में वो है। साला ओडिसियस अपनी बीवी के साथ जरा समुंदर में घूमने क्या निकल लिया, साला उनका लौंडा स्पाइडरमैन बन के न्यूयॉर्क में टहल रहा है। और साला उनका लौंडा अथीना पटा लिया, अथीना भी न्यूयॉर्क में घूम रही है। और तो और मेलेनोस और तेलीमाचुस साथ में न्यूयॉर्क में लड़ाई कर रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया। ये मूवी चालू होती है जहां जादूगर ओपी सरकार के असिस्टेंट डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज ने एक टोना टोटका कर दिया था पूरी दुनिया के ऊपर, जिससे सब लोग भूल चुके हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। एक्चुअली पीटर पार्कर ने ही बोला था कि भैया ये कर दो, हमारी आइडेंटिटी बची रहेगी। साला डॉक्सिंग का डर अगर स्पाइडरमैन तक को होता है तो हम जैसे कंटेंट क्रिएटर की तो चूतड़े दहल जाती हैं। सब भूल चुके हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। सबसे ज्यादा तकलीफ दे ये है कि पीटर पार्कर की गर्लफ्रेंड मेरी जेन और पीटर पार्कर का बेस्ट फ्रेंड नेड लीड्स ये भी भूल चुके हैं कि भाई स्पाइडरमैन और पीटर पार्कर एक ही हैं। मूवी के एक बहुत बड़े चंक में टॉम हॉलैंड एज पीटर पार्कर एकदम अकेला है। एक छोटे से एक बीएचके में रहता है, साला वही लौंडो की तरह वही सेम जगह पे कच्चा सुखा रहा है, सेम जगह पे जाले लगे हुए हैं। लेकिन उसके जाले और बैचलर्स के जाले में एक अंतर है कि उसके जाले एक्चुअली उसके काम आते हैं। पीटर पार्कर क्राइम फाइट कर रहा है न्यूयॉर्क सिटी में। न्यूयॉर्क सिटी की जो एक डिटेक्टिव है, डिटेक्टिव डी वुल्फ, ये जो पुलिसिया की मैडम है, ये पीटर पार्कर से रोज फोन पे बात करती हैं, उससे एकदम गप्पे लड़ाती हैं, उससे करती हैं चुगली की तुम्हें पता है 5th क्रॉस रोड पे डाका डाला जा रहा है, जाके जरा संभाल लो। पीटर पार्कर कहता है अभी जा रहे हैं मैडम, जाके सारे चोर चक्कों को पकड़ लेता है। तो बेसिकली डिटेक्टिव डी वुल्फ स्पाइडरमैन का एनवाईपीडी में एक कनेक्शन है, और सिर्फ एक प्रोफेशनल कनेक्शन नहीं है। आप अगर इसे इस नजरिए से देखें कि अगर एक इंसान बहुत अकेला है, उसकी जिंदगी में कोई नहीं है, वट एवर ह्यूमन कनेक्शन दैट ही हैज, इट इज अ वेरी चेरिशेबल थिंग। सो इन दोनों के बीच में एक वो ट्रस्ट है। हालांकि डिटेक्टिव डी वुल्फ को स्पाइडरमैन की असली आइडेंटिटी नहीं पता है, उनको नहीं पता है कि पीटर पार्कर ही एक्चुअली स्पाइडरमैन है, लेकिन फिर भी एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन है इन दोनों के बीच में। एक अच्छा खासा लंबा अरसा बीत जाता है, करीब 2-2.5 साल का, जिसमें होता क्या है कि मेरी जेन और नेड लीड्स कॉलेज चले जाते हैं, जो उनका सपना था, तीनों साथ में एमआईटी जाएंगे। लेकिन अब पीटर पार्कर तो जा नहीं पाया, तो लेकिन मेरी जेन और नेड लीड्स चले गए एमआईटी, वहां से ग्रेजुएट करके न्यूयॉर्क आ गए वापस नौकरी करने के लिए। यहाँ पे उनकी मुलाकात होती है फिर से पीटर पार्कर से। लेकिन पीटर पार्कर सिर्फ उनकी लाइफ में रहना चाहता है, जाके पास से देखना चाहता है कि मेरे दोस्त और मेरी एक्स गर्लफ्रेंड क्या कर रहे हैं। भाई उस सीन में ना मेरे को टॉम हॉलैंड को देख के एक्चुअली बुरा लगा था भाई। द सुपर हीरो इज नॉट स्पाइडरमैन, द सुपर हीरो इज एक्चुअली पीटर पार्कर। स्पाइडरमैन इज जस्ट अ मास्क। द अमाउंट ऑफ sacrifices that Peter Parker has to make on a daily basis is what makes Spider-Man the superhero that he is. और यहीं पे मैं एक बहुत अच्छा पैरेलल ड्रॉ करना चाहूंगा बिटवीन स्पाइडरमैन एंड सुपरमैन, बिकॉज दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो है, ठीक है? लेकिन एक चीज जो कॉमन है दोनों की अपब्रिंगिंग में, वो ये है कि उनको एक बहुत ही लविंग और चेरिशिंग हाउस होल्ड में अपब्रिंगिंग दी गई है। सुपरमैन वॉज रेज्ड बाय हिज पेरेंट्स इन अ फार्म इन कंटकी। पीटर पार्कर वॉज रेज्ड बाय हिज आंट एंड अंकल। एंड इस मूवी में, इस पर्टिकुलर यूनिवर्स में हमको सिर्फ आंट दिखाई गई है, बट द रिलेशनशिप दैट ही हैड विद हिज आंट वॉज सो क्लोज एंड नाइस। एक उस रिलेशनशिप ने एंकर करके रखा कि जब उसके पास बहुत ज्यादा सुपर पावर भी आ गई ना, वो बुरा नहीं बना। सेम चीज अगर आप होमलैंडर की जिंदगी में देखें, जो द बॉयज सीरीज का एंटागनिस्ट है, होमलैंडर इतना ज्यादा क्रूर, इतना ज्यादा घटिया इंसान इसलिए बना था क्योंकि उसको बचपन से कभी प्यार नहीं मिला। बट अगर आप इस चीज का पैरेलल ड्रॉ करो, स्पाइडरमैन वाज वेरी लव्ड सिंस ही वाज अ किड. Yes, he has suffered losses. Yes, he has seen a lot of things. But just because he has had that love in his life,
he still remains to be one of the greatest superheroes that has ever existed on this planet. तो भाई अब आगे बढ़ते हैं। होता क्या है कि एक ठो ऐसा विलेन आ जाता है जो बॉडीज जंप करता है। मतलब क्या कि अगर किसी को भी देखेगा उसकी बॉडी में जा सकता है, वो मेंटली उसको कंट्रोल कर सकता है। और इसी दौरान हो क्या रहा है कि पीटर पार्कर की पावर्स भी थोड़ा अजीब तरीके से बिहेव करने लगी हैं। एक तरह से देखा जाए तो इवॉल्व कर रही हैं। वो एक छोटे मकड़े से एक बड़ा मकड़ा बनना जा रहा है। मूवी में यह बताया भी जाता है कि किसी भी स्पाइडर की लाइफ के 3 फेजेस होते हैं। वो एक यंग स्पाइडर से अडल्ट स्पाइडर बनने की प्रोसेस में है, जिस वजह से उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। उसके सेंसेस बहुत ज्यादा हाइटेंड हो चुके हैं। इस पर्टिकुलर यूनिवर्स में जो स्पाइडरमैन है उसको अपने वेब शूटर्स बाहर से पहनने पड़ते हैं, एक्सटर्नल पहनने पड़ते थे, बट नाउ हिज बॉडी कैन जनरेट वेब। देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट जहां पे उस वेब को यूज करना सीख रहा है एंड इट जस्ट गेव मी दैट throwback of Tobey Maguire, जा मकड़े जा, जा जाले जा। Like I personally thought of that particular scene. ये जो इसका process है evolution का, it has made him very powerful, which means that at times in the movie he has lost control also. But the sign of a good superhero, a sign of a good person is that the moment they start losing control, they immediately take a step back and see कि यार यहाँ मैं गलत कर रहा हूँ। पीटर पार्कर वो बहुत ज्यादा जगहों पे करता है। पीटर पार्कर का रेस्ट्रेंट उसको एक्चुअली एक अच्छा सुपर हीरो बनाता है। ये जो मेन विलेन है इस मूवी का वो ऐसा है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जंप कर सकता है। और ये देख के स्पाइडरमैन भी कंफ्यूज है कि भाई क्या हो रहा है, हु इज द रियल विलेन। और इसने इसकी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी हैं। मतलब इसने मेरी जेन को जाके भी एक बार पोजेस कर लिया, जिस वजह से Peter Parker has just completely lost sense of hey how exactly do I tackle this particular thing। तो एक बार जब ये लड़ाई कर रहा होता है पीटर पार्कर, ये थोड़ा सा बेकाबू हो जाता है और एक NYPD के व्हीकल को पलट देता है, जिस वजह से एक पुलिस ऑफिसर की ऑलमोस्ट जान चली जाती है, काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है, जिस वजह से पीटर पार्कर सोचता है हे वेट व्हाट एम आई बिकमिंग। जिसके बाद ये जाता है मार्क रेफलो जो हल्क प्ले करते हैं ब्रूस बैनर, उनके लेक्चर में। इस यूनिवर्स में ब्रूस बैनर ने एक ऐसा डिवाइस बना लिया है जो अपने हाथ पे वो पहनते हैं, जिस वजह से हल्क को कंट्रोल कर सकते हैं। वो अपनी उस नेगेटिव प्रवृत्ति को वो काबू में रख सकते हैं। ये जाके ब्रूस बैनर से बात करता है, पता करता है कि भाई क्या किया जा सकता है अपने इस पर्टिकुलर जीन म्यूटेशन को सप्रेस करने के लिए। एंड पीटर पार्कर एक्चुअली लॉट ऑफ पीपल डोंट गिव हिम दिस क्रेडिट, बट ही इज एक्चुअली अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट किड। जीनियस लेवल इंटेलेक्ट है बंदे का। अपने डीएनए के ऊपर वो चोट भांगड़ा करके अपना कुछ एक डिवाइस बना लेता है, जिस वजह से वो अपने उस इवॉल्विंग डीएनए को एक तरह से देखा जाए तो सप्रेस कर सकता है, जिससे वो कंट्रोल में रह सके। इस मूवी में एक और बहुत ही बढ़िया केमिस्ट्री देखने को मिली, पनिशर और स्पाइडरमैन। मकड़ मानुस और जल्लाद की दोस्ती भाई साहब चुम्मेश्वरी, मजा आ गया देख के। इट्स लाइक अ एल्डर सिबलिंग यंगर सिबलिंग रिलेशनशिप, जिसमें यंगर सिबलिंग जो है उसकी जिंदगी में अभी भी होप है, लेकिन एल्डर सिबलिंग ने इतनी दुनिया देख ली है कि वो यंगर सिबलिंग को बोलता रहता है कि यार तुम ये जो कर रहे हो ना, ये जितनी चीजें कर रहे हो ये बेवकूफी की चीजें हैं, दुश्मनों को खत्म कर देना चाहिए। बट पीटर पार्कर इज समवन हु हैज दैट रिस्ट्रेंट, हु डज नॉट लाइक टू किल पीपल, हु डज नॉट लाइक टू हर्ट पीपल दैट मच। पनिशर का क्या है, किसी ने बकचोदी के वहीं ठोक देता है। एंड आफ्टर अ रियली लॉन्ग टाइम आई लव्ड वॉचिंग द हल्क ऑन द बिग स्क्रीन। और ऐसा वैसा हल्क नहीं भाई, वो हल्क जिससे देख के डर लगता था, जिसे देख के लगता था कि शिट यार अभी कुछ हो सकता है, ये कुछ भी कर सकता है, कुछ भी तबाह कर सकता है। दैट बिग फॉर्म ऑफ हल्क, not the grey Hulk that Bruce Banner gained control on, but the big ginormous Hulk। वो देखा है ना उसके जो स्पाइडरमैन के साथ सीक्वेंस है, आई लव्ड इट। तो भाई जो विलेन है जो ब्रेन जंप कर सकता है लोगों के, वो एक्चुअली पता चलता है कि एक लड़की है जिसका नाम है जीन ग्रे। नाउ Here is where I was confused। बचपन में जो एक्समैन का टीवी शो आता था मैं वो देखता था, मैंने जो एक्समैन की ट्रिलॉजी थी मैंने वो देखी, एंड मेरे को नहीं पता लाइक सो इज जीन ग्रे सपोज टू बी दिस यंग, बिकॉज इस यूनिवर्स में आई एम अज्यूमिंग कि एवेंजर्स डूम्सडे में साइक्लॉप्स भी आने वाला है। इज दिस द सेम जीन ग्रे, इज दिस अ डिफरेंट यूनिवर्स का डिफरेंट वेरिएंट ऑफ अ जीन ग्रे, मुझे नहीं पता। जीन ग्रे एक्चुअली वी मैक्स नाम की एक चीज ढूंढ रही है, जिसके लिए वो डीओडीसी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के पीछे पड़ी हुई है। उसका जो हेड है बिल मेट्सकर, उसके पीछे पड़ी हुई है। एंड बिल मेट्सकर से एक बार पीटर पार्कर भी शुरुआत में पूछता है कि ये वीमैक्स क्या है, बिकॉज उसको इस चीज़ के बारे में पता चलता है कि भाई जीन ग्रे वीमैक्स ढूंढ रही है। बिल मेट्सकर कहता है मुझे नहीं पता क्या है ये, इसके आगे बड़ा वाला स्पॉइलर आने वाला है, तो इसके ये मत कहना कि भाई बताया नहीं था।
आगे जाके हमको पता चलता है कि बिल मेट्जगर एक्चुअली वो इज नॉट एज गुड एज ही सीम्ड टू बी। डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के गाइज में बिल मेट्जगर क्या करता है कि ऐसे म्यूटेंट्स को पकड़ लेता है, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करता है उनकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने के लिए। जीन ग्रे की एक्चुअली एक बहन भी होती है, सैरा। ये दोनों बहनें बिना पेरेंट्स के बड़ी होती हैं। सैरा आइसक्रीम लेने जाती है बट उसको बिल मेट्जगर की डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल किडनैप कर लेती है। उसके बाद उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो जब जीन ग्रे को ये लोग पकड़ लेते हैं तो स्पाइडरमैन पहले तो उनकी पकड़ने में हेल्प करता है जीन ग्रे को, बट होता क्या है कि उसको मूवी में रियलाइज हो जाता है कि जीन ग्रे एक्चुअली इज नॉट अ बैड पर्सन, इट्स द अदर वे अराउंड, शी इज एक्चुअली जस्ट ट्राइंग टू फाइंड हर सिस्टर। सो बिल मेट्जगर जब वही सेम एक्सपेरिमेंट्स जीन ग्रे के ऊपर कर रहा होता है, एट वन पॉइंट शी जस्ट लुक्स अप, शी इज वेरी टायर्ड एंड देन शी सीज अ वेंट, जो एसी का वेंट होता है उसके ऊपर लिखा होता है वी मैक्स। उसकी बहन ने उसी चेयर में दम तोड़ा होता है एंड व्हेन शी died, she looked at that vent and she just sent that brainwave out. So that brainwave reached जीन ग्रे, जिस वजह से वो वीमैक्स ढूंढ रही थी। तो बेचारी आखिरी चीज जो देख पाई वो वीमैक्स था। एंड ये समझते ही, ये देखते ही जीन ग्रे एकदम बावली हो जाती, कहती भैया तुम हमारी बहन को मारे, गांड तोड़ैया करेंगे अब हम। वैलिड क्रैश आउट। इफ इट वर माई सिबलिंग आई वुड डू द सेम थिंग। जीन ग्रे सिर्फ एक बंदे के दिमाग में नहीं घुस पाती है, वो है पीटर पार्कर। बट इस मूवी में एंड में पीटर पार्कर उसको एक्सेस देता है, कहता है जस्ट गो इनटू माय हेड। जीन ग्रे अंदर जाती है और उसको पता चलता है कि द वन थिंग दैट एंकर्स पीटर पार्कर इज एक्चुअली द लव ऑफ हिज आंट। आंट में टॉक्स to Jean Grey in Peter's head and gives her the comfort that she always needed in her life. हम लोग ये जो कॉमिक्स पढ़ते हैं, ये जो मूवीज देखते हैं, ये जो कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग इतना एक्साइटेड रहते हैं, द वेरी थिंग दैट मेक्स देम अ सुपर हीरो और अ सुपर विलन is just one bad day, one bad experience, one trauma that changes their life completely. Everybody deserves somebody who they can just talk to. But इस बीच क्या होता है कि पनिशर, because वो पनिशर तो पनिशर है, वो दूर से एक स्नाइपर राइफल से जीन ग्रे को गोली मार देता है, बट स्पाइडरमैन के स्पाइडर सेंस की वजह से स्पाइडरमैन बीच में आ जाता है एंड ही गेट्स शॉट इंस्टेड। तुरंत पनिशर भागता हुआ आता है, स्पाइडरमैन को उठाता है और हॉस्पिटल लेके जाता है। पनिशर भी बहुत ज़्यादा गिल्टी हो जाता है। एंड में एक बहुत क्यूट सा सीन आता है जिसमें जब पीटर पार्कर की आंख हॉस्पिटल में खुलती है, पनिशर उसके बगल में बैठा होता है एंड इज द फर्स्ट टाइम दैट पनिशर सीज स्पाइडरमैन विदाउट अ मास्क। दैट वाज वेरी स्वीट, पनिशर ऑलमोस्ट टीयर्ड अप टॉकिंग टू पीटर पार्कर। फिर जब वो निकलता है पीटर पार्कर हॉस्पिटल से, ही सीज हाउ मच द पीपल ऑफ न्यूयॉर्क एक्चुअली लव देयर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल मूवी का कैमरा वर्क बहुत अच्छा था, एक्टिंग हर बंदे ने बहुत अच्छी की है। द थीम्स ऑफ कॉमराडरी, फ्रेंडशिप, थीम्स ऑफ लव नॉट बीइंग रेसिप्रोकेटेड बैक, मोस्ट इंपॉर्टेंटली द थीम ऑफ पीटर पार्कर्स एवोल्यूशन। पीटर पार्कर मेक्स दिस मूवी। पीटर पार्कर is everything good in this world and definitely the highlight of this movie. स्पाइडरमैन और हैंड की फाइट की सीक्वेंसेस बहुत ही अच्छी हैं। स्पाइडरमैन और हल्क के बीच में जो ऑल्टरकेशन होता है उसकी सीक्वेंस भी बहुत अच्छी है। देयर आर सम वेरी फनी सीन्स ऑल्सो, जो ब्लैक विडो फ्लोरेंस प्यू जो प्ले कर रही हैं उसके और पीटर पार्कर के बीच में एक बहुत ही फनी सीन है where Spider-Man gets into a bathtub and he's just wearing a mask. He's completely naked but just wearing a mask. This movie made me realize that people were not tired of superhero movies. They were just tired of sloppy movies that are just being pumped like anything. इस मूवी में अच्छी स्टोरी थी, कास्टिंग अच्छी थी, सब लोगों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, साउंड ट्रैक गजब का था। There's a scene in the end where Peter Parker and Ned Leeds meet and Peter Parker gives Ned Leeds the signature handshake that these two have. And just muscle memory के basis पे Ned Leeds is able to remember who Peter Parker is. But अगर मुझे जिंदगी में किसी ने सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट किया है तो इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन ने किया है। लेकिन क्या करें भाई, देखना पड़ता है, पैसे दिए हैं। तो भाई मैं गया मस्त पॉपकॉर्न खा के आया, बढ़िया मूवी एंजॉय की। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही मूवीज के ब्रेकडाउन किया करूंगा बिकॉज मेरे को ये करने में मजा आता है। ठीक है, बाय बाय।